दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा, नए बल से प्रभु आपको भरेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत अधिक थक गए हो या फिर समस्याओं को देखकर, परेशानियों को देखकर आप निराश हो रखे हो, तो परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको नए बल से भरेगा, परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। आप फिर से खड़े होंगे, फिर से उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और उत्साहित रहेंगे और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को करेगा। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यानी कि परमेश्वर थके हुए को बल देता है। जो व्यक्ति थक गए हैं उनको वो अपने सामर्थ्य से भरता है, अपने बल से भरता है। और शक्तिहीन को, जो शक्तिहीन हो गए, जिनके अंदर अब ताकत नहीं रही, निराश हो गए, दुखी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन्हें सामर्थ्य से भरे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य, शक्ति, बल से भरेगा। हम एलियाह के जीवन में देखते हैं, एलियाह ने जब बाल देवता के पुजारियों को मार गिराया और जब इजेबेल को इस बात का पता चला तो इजेबेल ने कहा कि मैं एलियाह को मार गिराऊंगी। इसके कारण एलियाह डर गया और डर के कारण वो जंगल में भाग गया। वहां परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे प्राणों को ले ले। उसने गिव अप कर दिया, इतना निराश वो हो गया। उसने सोचा मैं अकेला बचा हुआ हूं और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वो निराश हो गया, मानो कि उसका बल समाप्त हो गया। इतने सारे लोगों को उसने अभी थोड़ी देर पहले मार गिराया था और अभी उसका सारा बल मानो चला गया, निराश हो गया, दुखी हो गया। ये कहने लगा कि प्रभु मेरे प्राणों को ले ले। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वहां उसे सामर्थ्य से भरा। मींस परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो दूत एलियाह के लिए रोटियां और पानी लेकर वहां पर आया और एलियाह ने उससे खाया और पिया। एलियाह जितने दिन वहां पर रहा, परमेश्वर का दूत उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठ, तुझे आगे जाना है, तुझे अभी लोगों का अभिषेक करना है, तुझे अभी मेरा काम करना है, तुझे भी बड़े बड़े कामों को करना है। कहने का क्या मतलब है, यहां पर एलियाह ने गिव अप कर दिया था, मेरे प्राणों को ले ले, अब मैं जीना नहीं चाहता। बहुत दुखी था, बहुत निराश था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन वहां परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसे नई सामर्थ्य से, नए बल से परमेश्वर ने उसे भरा। वो शक्तिहीन हो चुका था लेकिन परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया। वो थक गया था लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने बल से भर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है जीवन की समस्याओं के कारण, बहुत सारे कामकाज के कारण आप थक गए हो, निराश हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो। आपको लग रहा है कि अब मरना ही बेहतर है। आपको लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, मैं अकेले चले जाऊं और सब कुछ त्याग दूं। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके मन में आ रहा हो। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको फिर से नए बल से भरेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेंगे। इसलिए निराश न हों, इसलिए गिव अप न करें, खड़े रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में हम पौलुस के विषय में देखते हैं। पौलुस कहता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया है। एक ऐसी समस्या, एक बड़ी समस्या के बारे में वो यहां पर बातचीत करता है। कहता है कि मैंने 3 बार परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना की, लेकिन ये जो कांटा मुझ पर चुभोया गया है, ये जो बड़ी समस्या मेरे सामने है, ये दूर नहीं होगी, ये लगातार बनी हुई। उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप शक्तिहीन हो चुके हैं, थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी कि मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, मैं तुझे सामर्थ्य से भरूंगा, मैं तुझे नया बल दूंगा।
तो इसकी चिंता मत कर, तो इसकी चिंता मत कर, इसे होने दे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे जीवन में कितने भी समस्याएं क्यों नहीं है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, वो समस्याएं दूर नहीं हो रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो आपको अपना अनुग्रह देगा जिसके कारण आप सामर्थ्य होते चले जाएंगे। इस समस्या के समय में भी, इस परेशानी के समय में भी परमेश्वर आपको बनाए रखेगा, परमेश्वर आपको बल से भरेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा और आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपनी विनतियों को, अपने निवेदनों को, जो भी आपके हालात हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना के दौरान उन्हें रखना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह आपको उन सारी मुश्किलों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र 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 सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हैं। पिता, अपनी करुणा, अपनी दया को प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिखाया। प्रभु अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके प्रभु हमें उद्धार दिया और अनंत जीवन का भागी हमें बनाया, अपने राज्य का वारिस हमें बनाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाई, आपकी करुणा के लिए, आज की सुबह के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत और सुरक्षित रखा और ये आज का नया दिन जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को, आपके सपोर्ट, आपके फेवर, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम चाहते हैं परमेश्वर। हम वो कार्य करें प्रभु जिससे तेरा राज्य बढ़े और तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु हर प्रकार की नकारात्मक बातें, दुष्ट की योजना को इसी समय हम यीशु के नाम से निष्फल करते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु तेरी योजना पूरी हो। प्रभु तू हमें ऐसा टैलेंट, ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि सच में हम तेरा राज्य बढ़ा सके। प्रभु हम आदर करते हैं आज के वचन का, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया। इस सुबह में अपनी वाणी को पिता तूने हमें सुनाया। प्रभु हर दिन प्रभु तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू थके हुए को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु बहुत परिश्रम करके, बहुत कुछ अपने जीवन में प्रभु एफर्ट लगा के थक चुके हैं पिता, वो निराश हो गए हैं कि अब उनमें ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपने बलबूते में आगे बढ़ सके, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तू थके हुओं को बल देता है। यीशु मसीह आज जो थक चुके हैं खुदावन, आज उन्हें नया बल दे मेरे परमेश्वर। शक्तिहीनों को अपनी सामर्थ्य दे प्रभु, कि ताकि वो फिर से उठ खड़े हों और खुदावन सफलता की ओर, प्रभु जी आशीषों की ओर, और प्रभु बहुत ऊंचाइयों पर प्रभु तेरे लोग प्रभु नियुक्त हो सके। खुदावन ऐसी भलाइयां, ऐसी योजनाएं प्रभु तो अपने लोगों के लिए बना प्रभु, और उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता कि प्रभु वो अपनी उन हालातों में पड़े ही ना रहे, वरन वो उठ खड़े हों और आगे बढ़कर सफल हो सके पिता, आशीषित हो सके पिता परमेश्वर, प्रभु प्रतिष्ठित हो सके पिता। आज प्रभु यदि कर्ज तले दब गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए, वो घटी कमियां इनके जीवन से चली जाए। तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। जिस प्रकार भजनकार इस बात को कहते उसी प्रकार तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु इस बात को कहने पाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि इनको, इनके परिवार को, इनके बच्चों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तूने अपने आसमानी स्वर्गीय भंडार से प्रभु स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है पिता। धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु डिप्रेस हैं, बुरी लतों में है, अंधकार में है, दुष्ट के कार्य उनके जीवनों में है, यीशु के नाम से हम उन बातों को इनके जीवन से कहते हैं चले जाओ, और ये इसी वक्त यीशु के नाम से आजाद हो पिता। धन्यवाद करते पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय जो भी बीमारियां, कैंसर है, पैरालाइज है, या फिर कोई भी गंभीर रोग इन्हें लगा है प्रभु, जैसे डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की गंभीर बीमारी, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के
प्रभु किडनी में प्रॉब्लम, लिवर, स्टमक में, हार्ट में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर बीपी का बढ़ना, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियों को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। यदि प्रभु इन्हें बार बार चक्कर आते हैं प्रभु जी पिता, ये बेहोश हो जाते हैं पिता परमेश्वर, या फिर कहीं शरीर में कोई घाव बना है उससे पस निकल रहा है परमेश्वर पिता, इसी वक्त इन सारी तकलीफ को कहते हैं यीशु के नाम से चले जाओ। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए कि तू अपने वचन के लिए विश्वास योग्य है पिता। धन्यवाद तूने इन भाई बहनों को, इन बुजुर्गों को, नौजवानों को, छोटे बच्चों को आपने चंगा किया प्रभु जी ने। जॉन्डिस हो गया है प्रभु, टाइफाइड हो गया परमेश्वर पिता, प्रभु जी डिहाइड्रेशन शरीर में हो गया परमेश्वर पिता, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी हो गई है प्रभु यीशु मसीह जिसके कारण प्रभु ये कमजोरी और वीकनेस की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, तो यीशु के नाम से सारी बीमारियों को कंप्लीटली जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से प्रभु हम उनको के नाम से हम चंगा होने की और काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता आज के दिन में प्रभु तेरे लोगों को दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से, स्कैम से, धोखे से, नुकसान से परमेश्वर प्रभु आप बचाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु आपके लोगों के जीवन में वो बातें पूरी हो जो आपकी ओर से तैयार की गई हैं परमेश्वर पिता, ये दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने पाए प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन उन्हें उन्नति दे परमेश्वर पिता, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु यीशु मसीह, और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएं खुदावन। और तेरी उपस्थिति में प्रभु जब एक नया साल आपने दिया है तो पूरे साल परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, अच्छे स्वास्थ्य में परमेश्वर पिता, आशीषों में प्रभु ये चल सके खुदावन। धन्यवाद करते हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते, हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई है प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।